हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, पहला फार्मूला है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। हमारे पास जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है। पहले वाला डेटा होता है डिस्क्रीट डेटा, यानी स्पेस के अंदर फैला हुआ डेटा। जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल के अंदर जो बॉलर बॉल फेंकते हैं या बैट्समैन जो बैटिंग करता है, अगर उसके बॉलिंग की मैं पोजीशन की बात करूं या बैट्समैन के बैट्स घुमाने की बात करूं। दूसरा डेटा जो हमारे पास होता है वो होता है कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उस सारे डेटा को जो हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टोटल डेटा हम लोगों को इकट्ठा करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सम्मिशन का। और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उस टोटल डेटा को इकट्ठा करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। ओके, जैसे 10th-12th के अंदर जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो हमारा जो जितना भी डेटा गिवन होता था वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता था। यानी सिग्मा का यूज़ डिस्क्रीट के लिए करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। ओके, यहाँ और एक बात और भी है बेटा, जैसे गुणा और प्लस दोनों सेम क्वांटिटी हैं, सेम चीज़ें हैं, ठीक इसी तरीके से सिग्मा यानी सम्मिशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम चीज़ें हैं, बस फील्ड अलग अलग हैं। ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। यानी अगर आपके पास डेटा इस तरह से गिवन है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बराबर दूरी पर है, यानी इक्वी स्पेस है या इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे एक डेटा यहाँ है, दूसरा डेटा यहाँ है, तीसरा डेटा यहाँ है, अगर इक्वल डिस्टेंस है तब उसके लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। ओके, सपोज दैट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है। सपोज दैट हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू जो है वो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या है, ठीक है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और मान लिया जाए ये जो एफ एक्स की वैल्यूज़ हैं एक्स ज़ीरो के कोरस्पॉन्डिंग जो है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू वाई ज़ीरो है कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स ज़ीरो। ओके, अगले वाली वैल्यू है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच, यानी अगली डिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू है सपोज दैट वो वाई वन है। और ये वाली वैल्यू आपको भी पता है एक्स ज़ीरो प्लस एच के ऊपर है। अगली जो इक्वल डिस्टेंस है सपोज दैट वो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस के टू एच है। इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सपोज दैट वाई टू है। ओके, और अगर मान लिया अगली इक्वल डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस थ्री एच है, इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है सपोज दैट वो वाई थ्री है। एंड सो ऑन, लास्ट इक्वल डिस्टेंस सपोज दैट मेरे पास एक्स ज़ीरो प्लस एन एच है, इसके ऊपर जो फंक्शन की गिवन वैल्यू है वो क्या है मेरे पास वाई एन है। जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपने स्टार्टिंग में आपने ये पढ़ा था कि एक्स ज़ीरो के रिस्पेक्ट में फंक्शन की कुछ वैल्यू होती थी, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होती थी। ओके, एक्स वन के रिस्पेक्ट में फंक्शन की कुछ वैल्यू होती थी, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वन होती थी। उसी की बात कर रहा हूँ। मान लिया जाए ये आपका एक्स ज़ीरो है, सपोज दैट ये आपका एक्स वन है, सपोज दैट ये वाली जो वैल्यू है एक्स ज़ीरो प्लस टू एच ये आपका एक्स टू है, और ये जो है एक्स ज़ीरो प्लस के थ्री एच सपोज दैट ये एक्स थ्री है, एंड सो ऑन। ओके, इसकी बात कर रहा हूँ। यानी आपको गिवन डेटा है, इक्विडिस्टेंस वाली कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग में आपको फंक्शन भी गिवन है। ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज माई बेसिक कंसेप्ट, ये मेरा टारगेट है, इसको कैलकुलेट करना है। मैंने क्या किया भाई, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ जगह है। मैं कह रहा हूँ टू इवेल्युएट द इंटीग्रेशन I divided the interval, ये जो मेरा इंटरवल है ए टू बी, द क्लोज इंटरवल ए बी
इंटू n इक्वल पार्ट्स। इसको मैंने क्या किया, n इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। और मैंने डिवाइड कैसे किया, ओके मैंने डिवाइड ऐसे किया कि a जो है, जो इनिशियल पॉइंट है वो मैंने रखा x0, उसके बाद मैंने अगले वाला पॉइंट लिया x0 प्लस के h, फिर उससे बढ़ कर के पॉइंट लिया x0 प्लस के 2h, ओके एंड सो ऑन। इसी तरह से लेकर के जो लास्ट वाला पॉइंट है मैंने x0 प्लस के NH, इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट ये मेरा b है, ओके आपके पास, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, अगर कोई क्लोज इंटरवल है, एवरी इंटरवल इज ए सेट, रियल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट एवरी सेट इज़ नॉट इंटरवल। दूसरी बात, हमारे पास अगर कोई भी इंटरवल होता है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, पहले वाला पॉइंट ये है, उससे अगले वाला पॉइंट ये है, उससे अगले वाला पॉइंट ये है, लास्ट वाला पॉइंट मेरा ये है, ओके क्लियर। नाउ हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कितना है बेटा, आई बराबर है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ इक्व डिस्टेंस है, यानी डिफरेंस इक्वल है। और आप इस चीज़ को जानते हो, इक्व डिस्टेंस के लिए आपके पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का फार्मूला है वो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, या न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर बैकवर्ड कंडीशन। आपके पास ये दो रिजल्ट्स होते हैं, ओके। अब ये देखो बेटा, आप यहाँ से देखो, पहले तो आपके पास ए की वैल्यू जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है x0 से एंड सो ऑन, x0 प्लस के NH की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, वो निकल करके आ रही है b, ओके। और इक्व डिस्टेंस होने की वजह से मैंने इसके ऊपर न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाया। ये जो इक्व डिस्टेंस है, इक्व डिस्टेंस की वजह से मैंने यूज़ किया कि लेट न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है भाई, आपको भी पता है कि y बराबर जो होता है वो होता है y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 एंड सो ऑन, ओके। और आपको पता है y इज इक्वल टू जो होता है वो f ऑफ x होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ एक्स बराबर इक्व डिस्टेंस के लिए एफ एक्स बराबर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 एंड सो ऑन, ओके। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू गिवन इंटीग्रल, ओके। मैं ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, putting the value of fx into given integral, देखते हैं मेरे पास क्या निकल करके आता है। i इज इक्वल टू जो निकल करके आया बेटा, इज इक्वल टू a कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x0 से, इंटरवल का लास्ट पॉइंट क्या है, x0 प्लस के NH, यही है ना। fx की वैल्यू क्या है, आपको भी पता है कि सर y0 है प्लस के u डेल y0 है प्लस के u माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस एंड सो ऑन इंटू dx है। मैंने क्या किया बेटा, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वी नो दैट u इज इक्वल टू जो होता है वो होता है x माइनस के x0 अपॉन h, ये होता है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्यों, क्योंकि यहाँ dx है, यहाँ से वैल्यू निकाली, ये हुआ h u इज इक्वल टू x माइनस के x0
मैंने x की वैल्यू निकाली, मेरे पास निकल करके आई x0 प्लस के, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ x0 प्लस के h इंटू यू। एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना, यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है। x0 आपका इनिशियल डेटा वैल्यू है, यानी x0 आपकी कांस्टेंट है। h जो है आपको भी पता है डिफरेंस है, इक्वल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो h होता है। पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर h की वैल्यू 1 होती है, ओके, और कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। u क्या है, मेरे पास वेरिएबल क्वांटिटी है। यानी यहाँ जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटी है, एक तो x वेरिएबल है, दूसरा u वेरिएबल है। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो अगर मैं dx करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, du हो जाएगा। क्यों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दिस इज द गिवन डेटा वैल्यू। ओके, नाउ मैंने डिफरेंशिएट किया देखते हैं क्या होता है डिफरेंशिएट करने के बाद। पहले तो आप ये वैल्यू लिख लो, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। i इज इक्वल टू जो मेरे पास आ रखा है, i बराबर है मेरे पास x0 से x0 प्लस के NH, और यहाँ है y0 प्लस के u डेल y0 प्लस के u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 एंड सो ऑन इंटू dx। और मैंने x u की वैल्यू डाली है x माइनस के x0 अपॉन h। यहाँ से x जो कैलकुलेट किया है, x बराबर आया है मेरे पास x0 प्लस के h इंटू यू। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो जाहिर सी बात है डी ऑफ x की वैल्यू निकल करके आएगी h इंटू डी यू, यही होगी ना। लिमिट की बात कर लेते हैं, ये तो हुई मेरे पास dx की वैल्यू। अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, जब मेरे पास x की वैल्यू लोअर लिमिट ये है, u देखता हूँ कोरस्पॉन्डिंग में क्या निकलेगा। ओके, जहाँ से u मेरे पास कितना है, u इज इक्वल टू है x माइनस के x0 अपॉन h। जब मेरे पास x की वैल्यू जब कितना है x, जब x इज इक्वल टू x0 है, तो u की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी बेटा, u निकलेगी x0 माइनस के x0 अपॉन h, यानी u की वैल्यू निकल करके आई 0। अगेन जब आपके पास x की वैल्यू कितनी है भाई, x0 प्लस के NH है, वैल्यू डाल करके देखता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ कितना आता है। यहाँ मैंने वैल्यू डाली, u इज इक्वल टू हुआ x की वैल्यू x0 प्लस के NH माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, u इज इक्वल टू कितना निकल गया, n निकल गया। आपका जो इंटीग्रेशन हुआ i इज इक्वल टू जो निकल करके आया बेटा, देखो अब आप i इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, ध्यान से सुनना। x0 की वैल्यू मैंने जब इसको सब्सटीट्यूट किया, यानी वैल्यू डाली, तो पहले u की वैल्यू निकल करके आई 0, अगले वाली वैल्यू कितनी निकल करके आई n। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। dx की वैल्यू देखो आप, dx की वैल्यू कहाँ आ रही है मेरे पास, dx की वैल्यू आ रही है h इंटू डी यू। चलो h तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूँगा। डी यू ये हुआ मेरे पास y0 प्लस ये हुआ u डेल y0 प्लस ये हुआ u माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 एंड सो ऑन। dx की जगह h इंटू डी यू। कोई आपत्ति है आपको, नो ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया i इज इक्वल टू h इंटू ये हुआ 0 टू n। पहले वाला तो मेरे पास निकल गया y0, ये तो निकल गया मेरे पास कितना y0, उससे अगले वाला मेरे पास निकल गया u डेल y0, u डेल y0। जब मैं इसकी गुणा करूँगा कितना निकल करके आएगा बेटा, ये होगा u स्क्वायर माइनस के u बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0। अगले वाला जो स्टेप होगा बेटा, अगर मैं अगले स्टेप की बात करता हूँ, मैंने फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखा, लेकिन अगला स्टेप जो होगा बेटा वो होगा u की पावर 3 माइनस के 3u स्क्वायर प्लस के 2u अपॉन फैक्टोरियल कितना u माइनस 1 u माइनस 2 से निकलता है यहाँ u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इंटू डेल क्यूब y0, कोई आपत्ति है, इंटू डी यू। क्लियर है ना। अब मैं u की वैल्यू पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखो अब आप कितना निकलेगा।
आई इज इक्वल टू एच इंटू ज़ीरो से लेकर एन तक। ये तो हुआ मेरे पास, देखो आप, पहले वाला मेरे पास कितना निकला भाई, ये तो हुआ वाई ज़ीरो प्लस एच, यू की वैल्यू कितनी है, यू इज इक्वल टू, यू बराबर है मेरे पास एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। ओके, ये तो वाई ज़ीरो हुआ प्लस यू डेल वाई ज़ीरो प्लस यू स्क्वायर माइनस के यू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस एंड सो ऑन इंटू डी यू। ये होगा ना, इंटीग्रेट करो भाई आप। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से, तो ये मेरे पास कितना निकल कर के आएगा भाई, आई बराबर एच इंटू, पहले वाले को इंटीग्रेट किया, ज़ीरो टू एन वाई ज़ीरो डी यू प्लस डेल वाई ज़ीरो इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एन यू डी यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटीग्रेशन यू डी यू, और इसके गुणा में ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो, देखो आप, और यहाँ भी इंटू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो एंड सो ऑन, ऐसे ही तो चल रहा है ना। यहाँ से देखता हूँ, ये मेरे पास निकल करके आया आई इज इक्वल टू एच इंटू, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये वाई ज़ीरो और ये निकल करके आया मेरे पास यू, लिमिट कितनी हुई ज़ीरो टू एन प्लस ये हुआ डेल वाई ज़ीरो। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये निकला यू स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट हुई ज़ीरो टू एन प्लस, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ मेरे पास कितना निकला यू की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस ये वन अपॉन टू, ये सारा स्टेप कॉमन ले लिया, माइनस यू की पावर टू अपॉन टू। ओके, लिमिट हुई मेरे पास ज़ीरो टू एन एंड सो ऑन प्लस, इस तरह से चलता रहा। तो आई इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो निकला एच इंटू, ये हुआ वाई ज़ीरो इंटू एच, यू की जगह मैंने कितना पुट किया एन, लोअर लिमिट तो ज़ीरो है, ज़ीरो हो जाएगी, प्लस ये हुआ डेल वाई ज़ीरो अपॉन टू इंटू एन स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन टू, ओके, फैक्टोरियल टू, और यहाँ निकला एन की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू, ओके, एंड सो ऑन। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। ये जो रिजल्ट आपके पास निकल करके आया है इंटीग्रेशन की, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आई है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज also known as general Gauss Legendre quadrature formula। for equidistance, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पर मैं जनरेट करूंगा सिम्पसन वन थर्ड रूल, इसी के बेस पर मैं जनरेट करूंगा ट्रिपेजोडियल रूल, इसी के बेस पर जनरेट करूंगा सिम्पसन थर्ड एट रूल, और इसी के बेस पर लास्ट में जनरेट करूंगा वेडल फार्मूला। ओके, अगर आपका ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी बात ये भी है बच्चों, ये बहुत कम राइटर्स हैं जो इस बात को लिखते हैं, स्पेशली जो IITian हैं, IIT के जो प्रोफेसर्स हैं वो इस चीज़ को लिखते हैं। सिम्पसन वन थर्ड रूल जो है सेकंड डिग्री तक ही एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ध्यान रखनी है ये बात। दूसरी बात ये है, इंटरवल को जो मैं ब्रेक करने वाला हूँ वो ब्रेक करने वाला हूँ x माइनस के x ज़ीरो अपॉन एच में। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसे इंटरवल को ब्रेक करूँगा।
इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी अर्थात एच की वैल्यू जितनी कम होगी ना, आपकी एक्यूरेसी यानी आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उतना एक्यूरेट होगा, आंसर उतना बेस्ट होगा। ये चीज़ मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन में बता दूंगा। एक्यूरेसी कैसे आती है आपको भी पता है, सिम्पसन 1/3, 3/8 या फिर वेडल फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, कुछ एरर्स रहती है। अगर आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को एरर फ्री करना चाहते हो तो एन की वैल्यू जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लो, वैल्यू एरर फ्री हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओके, बाय।